स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्टडी विद पीयूष त्रिवेदी सर पे। स्टूडेंट्स, आज एक नेक्स्ट स्पीड टेस्ट के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 4 स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं पेट के रिगार्डिंग। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो इस स्पीड टेस्ट को देखें और इसके पहले जो 4 अपलोड किए उनको भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितना भी स्पीड टेस्ट होगा वो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। इस स्पीड टेस्ट को करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने आपके राइट हुए, क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी नया स्पीड टेस्ट अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मैसेज मिल जाए। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है भारतीय इतिहास से। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। सेकंड है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बक्सर का युद्ध। थर्ड वन है आपका, तीसरा है कि वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए राइट होगा, मोहन सिंह। 4, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, इब्राहिम खां गर्दी। 5 है, वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, शिक्षा। चलते हैं आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है 6 नंबर। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो राइट आंसर होगा सितंबर 1925 में। 6 का होगा 1900। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922 में, क्योंकि इसमें जो है चौरा चौरी की जो घटना घटी थी उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई थी। तो 7 में याद रखिएगा, सबसे पहले घटना घटी थी इसमें मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर हुई चौरा चौरी कांड, और उसके बाद लाला लाजपत राय का निधन, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। यही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा ये किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, ऑप्शन सी। 9 की बात करते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए राइट होगा, सिंगापुर। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ से। 11 की बात करें, भूगोल से है। अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैरेबियन सागर। 12, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, कंचनजंगा। 13, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। 14, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये एक अपरदन होता है। 14 का ऑप्शन बी राइट होगा। बात करें 15, वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन से योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेशन विजय।
आइए चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, देखते हैं 5 क्वेश्चन होंगे। 16 का क्या आएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन ए पीसी महाल नोबिस मॉडल पर। 17 विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन बी। 18 की बात करें, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार, तो याद रखिए सिक्कों की ढलाई का जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास होता है। ऑप्शन सी। 19 की बात करें, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीचे। 20 की बात करते हैं, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप्रवासन। अब देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान और लोक प्रशासन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का। 22 की बात करें, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। 23 की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन बी, 250। बात करते हैं 24 की, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू करते? 3 प्रकार के आपातकाल हैं, उनमें से वित्तीय आपातकाल की अनुच्छेद बताना है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360। 25 सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। अब साइंस से 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए 26 नंबर, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठोस से सीधे जिसको कहते हैं वो
राइट आंसर ऑप्शन बी। आज दो। अब 39 में नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? ऑफ द प्रॉपर और इस पैसेज को हम लोग देखेंगे क्या है पैसेज। और इस पैसेज पर आधारित ये क्वेश्चन है आपका पहला 44। हु डू यू थिंक इज द ऑथर ऑफ द पैसेज? तो ये अब आप स्टोरी कंप्लीट पढ़ेंगे, देखिए बहुत ध्यान से पूरी स्टोरी पढ़िए और उसके बाद आप आइए 44 पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशल एक्टिविस्ट। बात करें 45 की। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड फ्लैग बियरर्स ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशंस डू? तो आप जब स्टोरी कंप्लीट पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको रोक रोक के वीडियो को ध्यान से देखना है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ऊपर से नीचे ताकि आप वो चीज ना करनी पड़े। तो 45 का राइट आंसर आ जाएगा आपका जब सॉल्व करोगे ऑप्शन, दे शुड अडेयर टू ट्रेडिशनल वेज कंप्लीटली। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पे। 46 सॉल्व करिएगा। 46 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। 47 किस दिन होगा? तो ये कैलेंडर पे आधारित है। इनके भी मैं सेपरेट वीडियो बना करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, यहाँ पे आंसर बताऊंगा। 47 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सोमवार। किसी क्वेश्चन का आपको अगर आंसर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दोगे तो मैं बता दूंगा आपको। 48 की बात करें, ऑप्शन ए राइट होगा, पत्नी। और 49 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। बात करें 50 की, ये रैंकिंग का है और 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 17वां। आगे चलें। 51 ये करंट अफेयर्स के हैं, ध्यान से करिएगा। हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन भारत के साथ किस देश की नौसेना ने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 52 वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को मिला? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तिलिस्टेड। चलते 53 की ओर। हाल ही में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? तो देखिए 53 का होगा ऑप्शन जो है वह सी होगा, केपी शर्मा ओली। 54 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में बीसीसीआई ने किसे नियुक्त किया है?
राइट आंसर ऑप्शन सी, रमेश पवार। 55, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए, एम के स्टालिन। 56, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष का कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया? ऑप्शन बी, रामविलास पासवान। 57, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? ऑप्शन डी, रूस। 58, लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया? 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मानस बिहारी वर्मा। 59, महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? तो यहां पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वी कल्याणम। 60, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन बी, तीसरी बार। 61, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए, सीवी रमन। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? 62, ये जीके क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, एडमिरल। 63, भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2008 में। 64, निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? ऑप्शन डी, बात। 65, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये याद रखिएगा। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस। बात करें 66, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में, ऑप्शन सी, 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 67, साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? 67 ऑप्शन ए, भरतपुर अभ्यारण्य, राजस्थान। 68, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? 68 का होगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। 69, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, यावाता। 70 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इसे 70 का ऑप्शन डी। आइए 71 की बात करें, उससे पहले ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पैसेज पढ़ने के बाद में पहला, मदर टेरेसा कहाँ पहुंची? तो इसका राइट आंसर होगा 71 का ऑप्शन बी, एक अमीर व्यापारी की दुकान पर। फिर है 72, मदर ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या किया? तो यहां पढ़ेंगे आप, ये देखिए यहां पर ये लिखा है, अब कृपा कर मेरे कुष्ठ रोगी, ठीक है, भाइयों के लिए कुछ देने का कष्ट करें। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें। 73, मदर टेरेसा कौन थी? तो यहाँ आप पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर मिलेगा। देन ऑप्शन 73 को देखिएगा, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सच्ची सेविका। 74 की बात करें, व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा? 74 का ऑप्शन डी होगा, मदर के। और 75, इस गद्यांश से क्या सीख मिलती है? तो आप देखोगे ऑप्शन ए राइट होगा, हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। आगे चलें, फिर एक पैसेज है, पैसेज पढ़िए। पहला है, तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं। तो यहां पढ़ें आप,
और 76 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। फिर है 77 है कि नारी जात से झगड़ा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले। तो यहां पहले आप पैसेज पढ़े। ठीक है, अब देखिए 77 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। 78 ईश्वर भक्ति शब्द। एट्टी टू बात करते हैं हम लोग 82 की। सबसे ज्यादा परिवार किस आकार वाले हैं। तो आप यहां देखिए, सबसे ज्यादा परिवार किस आकार वाले हैं। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 83 उन परिवारों की संख्या कितनी है जिनका आकार 4 या उससे कम है। 4 या उससे कम। एट्टी थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40। 84 की बात करें, आकार 5 वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है। 5 वाले परिवारों का प्रतिशत। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। अब 85 है, आकार 3 तथा आकार 6 वाले परिवारों की संख्या में अंतर। 3 और 6, 3 और 6 परिवार वालों में अंतर। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चले, ये देखिए फिर से एक डेटा आ गया आपका। कंपनियां हैं, फिर कमीज व पैंटों की संख्या का अनुपात दिया गया है, और 86 आपका है कि कंपनी एम ओ एवं क्यू द्वारा निर्मित कमीजों का औसत संख्या क्या है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा 639। 87 की बात करें, कंपनी पी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या है। तो पी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, पहले ये डेटा देख लें। फिर यहां से आप अनुपात से निकाल लें। राइट आंसर होगा 87 का ऑप्शन बी 420। 88 है, कंपनी एन एवं पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या। एन और पी द्वारा निर्मित कुल पैंटों की संख्या। तो यहां देखिए, एन और पी की टोटल देखेंगे आप,
एन और पी का देखेंगे, उसमें से फिर इस अनुपात के द्वारा निकालेंगे और फिर राइट आंसर होगा आपका 88 का ऑप्शन सी 1460। 89 की बात करें, कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में से उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है? क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पाद में से, तो देखिए कुल उत्पाद क्यू द्वारा, पहले देखो कुल उत्पाद क्या है, ठीक है। फिर इसमें कहा है कमीजों का प्रतिशत भाग बताना है, तो यहां से फिर आप निकालोगे क्यू का कमीजों की संख्या और फिर वो कितना प्रतिशत है उस टोटल का। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32%। 90 की बात करें, कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात बताना है 90। तो यहां देखिए एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या निकालो, एम द्वारा देखो टोटल क्या है, यहां से फिर कमीजों की संख्या निकालो और फिर आपको बताना पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के साथ अनुपात। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 91 की। ये रहा देखिए डेटा, और पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2018 में परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति पाते हैं? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर बात करें 92 की, छात्रवृत्ति पाने वाले और पास होने वालों का अनुपात किस वर्ष में अधिकतम था? क्वेश्चन देख लें इसको ध्यान से, चाहो तो साइड में लिख करके सॉल्व करिए। 92 का देखिए यहाँ पर डेटा, फिर 92 का आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 2017। 93 की बात करें, किस वर्ष पास हुए और परीक्षा में बैठे छात्रों का प्रतिशत अधिकतम था? ये रहा डेटा, पास हुए और परीक्षा में बैठे छात्रों का दिया हुआ है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2015। 94 की बात करें तो 94 में पूछा है परीक्षा में बैठे कुल छात्रों में से कुल पास हुए छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिए कुल कितने बच्चे बैठे, इसका योग, कितने पास हुए इसका योग, और फिर परसेंटेज निकालिए। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 53%। 95, परीक्षा में बैठे कुल छात्रों में से छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 95 का यहां से निकालेंगे, राइट आंसर आएगा आपका 95 का ऑप्शन ए 3.5। आइए एक और डेटा दिया हुआ है, ये दिए गए वर्षों में 6 मशीनों का औसत उत्पादन हजारों में संख्या है। आइए पहला क्वेश्चन देखें, इस पर क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में किस मशीन के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है? तो यहां पर आप देखिए डेटा, और फिर आइए अपने क्वेश्चन पे। तो ये रहा 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐसी कोई मशीन नहीं। 97, दी गई अवधि में किस वर्ष और मशीन के लिए उत्पादन अधिकतम है? तो 97 का डेटा पहले देख लीजिए, ये रहा डेटा, और अब आइए 97 पे। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं 98 पे, निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ध्यान से ऑप्शंस देखिए, फिर आइए डेटा पे। और अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। 98
और राइट आंसर होगा 98 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 की बात करें, किस मशीन के उत्पादन में न्यूनतम विचरण है, तो यहां देखिए डेटा, न्यूनतम विचरण देखना है आपको। जब योग करेंगे तो ही जान पाएंगे। तो 99 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, सेकेंड मशीन। 100वां और अंतिम प्रश्न बेटा, कितनी मशीनों के उत्पादन दिए गए सभी वर्षों में 700 से कम है? 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, पहले हम जरा डेटा देख लें। डेटा देखने के बाद प्रश्न पे आते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, पूरी स्पीड टेस्ट को जब आप लगाओगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर कहता हूं, ये एक बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत सारी वैकेंसी एक साथ हैं, पूरी ताकत से लगिए। याद रखिए, अवसर बार बार नहीं मिलते। जीवन में अपने जीवन को बदलने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ विचार करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं विचार करते हैं और थोड़े बहुत परिश्रम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विचार भी करते हैं और बहुत परिश्रम करते हैं। उनके जीवन में सफलता निश्चित होती है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस स्पीड टेस्ट को मैं यहाँ पूरा करता हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा स्पीड टेस्ट कैसा लगा, या और आप क्या इसमें और चाहते हो, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, जीवन में आधे अधूरे प्रयास से आपको आधी अधूरी ही सफलता मिलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा स्पीड टेस्ट कैसा लगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और कम से कम जो पुराने स्टूडेंट्स इसे देखें वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो आप ये पता कर पाओगे कि आप क्या इतने लोगों में कितना कर पाए। थैंक यू।